हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो एकेडमी। याद कीजिएगा पिछली वीडियोस को हमने यूपीएससी विज्ञापन संख्या 51 की जो बढ़ी हुई सीट थी उनके बारे में आपको बताया था। उसी वीडियो के नीचे जब हमने कमेंट्स पढ़े तो हमें नजर आया कि कुछ विद्यार्थी ये मांग कर रहे हैं या कुछ अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि सब्जेक्ट वाइज कितने कितने इंक्रीज हुए हैं पद, ये हमें बताया जाए। तो आज हम जितने सब्जेक्ट वाइज हैं कि कितने कितने पद किस सब्जेक्ट में और किस कॉलेज में और किस कैटेगरी में बढ़े हैं, इसकी बात हम करेंगे। और टोटल पद हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि टोटल पद अब हो गए हैं 1017। चलिए आगे बढ़ते हैं, विषयवार बात करते हैं, कैटेगरी वाइज श्रेणी वाइज भी बात करेंगे और हम कॉलेज का नाम भी आपको बताएंगे। तो पहले है मुरली मनोहर टाउन पीजी कॉलेज बलिया। ध्यान दीजिएगा, क्या नाम बताया हमने इसका? मुरली मनोहर टाउन पीजी कॉलेज बलिया। तो ये मुरली मनोहर टाउन पीजी कॉलेज बलिया है। आपको छोटा नजर आए, वैसे आएगा नहीं तो हम बोल रहे हैं, आप सुन लीजिएगा। इसमें दो विषय हैं, एक प्राणी विज्ञान और एक रसायन विज्ञान। दोनों में ही पदों की संख्या जो रखी गई है वो है एक एक, यानी कि एक पद है आपका प्राणी विज्ञान में और एक पद है आपका रसायन विज्ञान में, और ये दोनों ही जनरल कैटेगरी के हैं, अनरिजर्व्ड के। चलिए दूसरे कॉलेज पर हम बढ़ते हैं, श्री अग्रसेन महिला विद्यालय आजमगढ़। ये दूसरा कॉलेज और ये महिला विद्यालय है, जैसे कि नाम से भी उसका नजर आ रहा है। इसके अंदर बीएड की सीट है। ध्यान दीजिएगा, बीएड की 4 सीट बढ़ाई गई हैं। बीएड वालों के लिए अच्छी खबर है, एक ही कॉलेज में, मेनली जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। एक अनरिजर्व है, एक ईडब्ल्यूएस है और 2 ओबीसी हैं। 4 वैकेंसीज बढ़ी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉलेज पे डीएवी पीजी कॉलेज आजमगढ़ है। ये डीएवी पीजी कॉलेज आजमगढ़ है। इसमें अंग्रेजी में 1 सीट बढ़ी है, संस्कृत में 1 सीट बढ़ी है, रसायन विज्ञान में 2 सीट बढ़ी हैं और भौतिक विज्ञान में भी 2 सीट बढ़ी हैं। प्राणी विज्ञान में 1 सीट है और वनस्पति विज्ञान में भी 1 सीट है। अब मैं रिजर्वेशन वाइज भी थोड़ा बता दूं, कैटेगरी वाइज। जो इंग्लिश की 1 सीट है वो ओबीसी की है, जो संस्कृत की 1 सीट है वो भी ओबीसी की है, जो रसायन विज्ञान की 2 सीट है, एक जनरल की और एक ओबीसी की है, भौतिक विज्ञान की जो 2 सीट है, एक जनरल की और एक ओबीसी की है, प्राणी विज्ञान की जो 1 सीट है वो अनरिजर्व्ड जनरल की है, वनस्पति विज्ञान की जो 1 सीट है ये सीट है एसटी की। तो वो सीट किसकी है जी? एसटी की। आप देख सकते हैं नीचे आपको नजर आ जाएगा, वो एसटी की सीट है। अगले कॉलेज पर चलते हैं, ये कॉलेज वाराणसी से है, श्री बलदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़ा गांव बनारस, मतलब वाराणसी। इसमें भौतिक विज्ञान में 1 सीट का अध्याचन मिला, 1 सीट जो कि अनरिजर्व्ड है। आगे बढ़ते हैं, जनता कॉलेज है, ये इटावा से है, जनता कॉलेज बकेवर इटावा। इसमें एक रसायन विज्ञान में 1 सीट बढ़ी है जो कि अनरिजर्व्ड है। आगे बढ़ते हैं, ये है बाबा राघव दास भगवान दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय आश्रम बरहज देवरिया। बड़ा सा नाम है इस कॉलेज का। इसमें प्राचीन इतिहास की 1 अनरिजर्व्ड सीट इंक्रीज हुई है। आगे बढ़ते हैं, रामजी सहाय, जो अगला कॉलेज है वो है रामजी सहाय पीजी कॉलेज। कौन सा है जी? रामजी सहाय पीजी कॉलेज देवरिया। इसमें जो सीट बढ़ी है, मतलब जिनका अध्याचन मिला है, बढ़ी का मतलब यही मानिएगा आप, अंग्रेजी का 1 है जो कि अनरिजर्व्ड है, शिक्षा शास्त्र एजुकेशन का 1 है, एजुकेशन का 1 है और ये ओबीसी के लिए रिजर्व है, भूगोल का 1 है और जो जनरल का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कॉलेज है, ये महिला महाविद्यालय है। महिला महाविद्यालय के सामने ऐसे महिला महाविद्यालय आपको लिखा दिखेगा, कानपुर विद्या मंदिर महिला महाविद्यालय कानपुर। इसमें जो सीट बढ़ाई गई है वो शारीरिक शिक्षा की 1 सीट बढ़ाई गई है और वो ओबीसी कैटेगरी की है। आगे आते हैं,
कनोहर लाल गर्ल्स पीजी कॉलेज मेरठ, ये भी महिला महाविद्यालय है, सामने लिखा है महिला महाविद्यालय। और इसमें ये माफ कीजिएगा, ऊपर में केवल शिक्षा शास्त्र थी, जो अर्थशास्त्र की सीट हमने बताई वो इस वाले की है, कनोहर लाल गर्ल्स पीजी कॉलेज मेरठ। अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र की एक है, मनोविज्ञान की एक है। अर्थशास्त्र की एससी के लिए रिजर्व है और मनोविज्ञान की ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है। सेकंड नंबर पे ईडब्ल्यूएस था। आगे बढ़ते हैं। सकल डीहा पीजी कॉलेज सकल डीहा चंदौली से है और बीएड की इसमें 10 सीट है, कमाल है। सब तो बीएड में ही बढ़े हैं, 10 ये है, पहली 4 ये तो 14 हो गए। बीएड की सीट बढ़ाई गई है, बीएड वालों के लिए खुशखबरी है, ध्यान दीजिएगा। 4 अनरिजर्व है, एक ओबीसी, एक सॉरी ईडब्ल्यूएस है, 3 ओबीसी है और 2 एससी कैटेगरी की है। 10 सीट का इजाफा हुआ है। सीधे तौर पर इन 36 सीटों में सबसे ज्यादा फायदा बीएड वालों का है। आगे बढ़ते हैं। गिन्नी देवी मेमोरियल गर्ल्स पीजी कॉलेज मोदी नगर गाजियाबाद, ये गाजियाबाद का कॉलेज है और ये महिला महाविद्यालय है, जबकि चंदौली का इससे ऊपर महिला महाविद्यालय नहीं था जिसमें बीएड के 10 सीट है, वो कोएड है। चलिए हम महाविद्यालय पे आते हैं। गिन्नी देवी मोदी गर्ल्स पीजी कॉलेज मोदी नगर गाजियाबाद, इतिहास की एक सीट यहां बढ़ी है और एक वो अनरिजर्व कैटेगरी की है। आगे बढ़ते हैं। बजरंग महाविद्यालय कुंडा प्रतापगढ़, इसमें 2 की सीट बढ़ाई गई है। प्राचीन इतिहास एक है जो कि एससी के लिए रिजर्व है, संस्कृत की भी एक है जो कि एससी के लिए रिजर्व है। इस प्रकार से टोटल 36 सीटें हैं ये, जिसमें से 16 अनरिजर्व बढ़ाई गई हैं, 3 ईडब्ल्यूएस के कोटे में आई हैं, 11 ओबीसी के कोटे में आई हैं, एससी के कोटे में 5 हैं और एसटी के कोटे में 1 है। ये हमने कॉलेज वाइज आपको बता दिया, कैटेगरी वाइज बता दिया और सब्जेक्ट वाइज भी बता दिया है। तो अब आपको पता चल गया होगा किस सब्जेक्ट, किस कैटेगरी में, किस कॉलेज में सीटें बढ़ाई गई हैं, जो 36 सीटें थी। और ये निर्णय देखो कब आ गया था, 11/11 डेट लिखी हुई है, हर सिग्नेचर के नीचे लिखी हुई है, एक ही डेट में है सब के सब, 11 नवंबर। और जबकि पेपर में आते वैसे हमने काफी पहले बता दिया था इनके बारे में, लेकिन क्लियर होते होते थोड़ा समय जरूर लगा इसे। चलिए इस वीडियो में इतना ही था। यूपीएचईएससी अपडेट और यूपी की किसी भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको लगता है किसी और के लिए बेनिफिट है तो उसे शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।